हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रिंस A to Z क्लासेस। तो जैसा कि हमने आपको बताया था परमाणु के बारे में, परमाणु क्या चीज़ होता है। परमाणु जो होते हैं वो किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण कहलाता है। तो जो पदार्थ होता है, पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? पदार्थ जो है वो पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से। और परमाणु जो है, अब बात करेंगे परमाणु जो है, परमाणु किससे मिलकर बना होता है? तो परमाणु जो होते हैं वो परमाणु किससे मिलकर बना होता है? परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों चीजों से मिलकर ये बने होते हैं। तो पदार्थों में आवेशित कण, अब इनको क्या कहा जाएगा? जैसे कि मान लीजिए पदार्थों में आवेशित कण, पदार्थों में आवेशित कण। अब पदार्थ में जो है, जैसे मान लीजिए पदार्थ जो है, पदार्थ किससे मिलकर बना हो? परमाणुओं से। परमाणु जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? उनमें कुछ धनावेशित या ऋणावेशित, ऋणायन या धनावेशित या ऋणावेशित जो है कण पाए जाते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है ये, इस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज रहेगा, प्रोटॉन पर जो है हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और न्यूट्रॉन जो होता है उस पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं पाया जाता है, इसलिए ये उदासीन होता है, उदासीन होता है। अब इन कणों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। कण जो है, जैसे मान लीजिए कण हो गया, कण हो गया, इसके बाद आवेश, इस पर कितना आवेश रहता है, इसके बाद इसका द्रव्यमान जानेंगे। द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान कितना होता है? वैज्ञानिक यानी जिन्होंने इसकी खोज की उसके बारे में जानेंगे, वैज्ञानिकों के बारे में, और ये कौन से सन में किए थे इसको भी जानेंगे। तो कण, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पर हमेशा कैसा आवेश रहेगा? इस पर जो है आवेश माइनस का जो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का जो है वो आवेश रहता है। इसका द्रव्यमान के बारे में जानेंगे। द्रव्यमान जो है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, इसका जो द्रव्यमान होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है माइनस, इलेक्ट्रॉन पर हमेशा माइनस का चार्ज रहेगा, और कितना माइनस का चार्ज रहेगा? माइनस जो है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम का ये आवेश होता है। और इसका द्रव्यमान कितना होगा? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम इसका जो है द्रव्यमान रहता है। और वैज्ञानिक जिन्होंने इसकी खोज की उसका क्या नाम था? जे थॉमसन। और कौन से सन में किया था? सन का नाम भी जान ले, तो सन कौन से सन में किया था? 1897 ईस्वी में इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इसके बाद जो है प्रोटॉन पर आ जाते हैं। प्रोटॉन की खोज जो है, प्रोटॉन पर जो है, पहले आवेश की बात करेंगे। तो आवेश कितना रहता है? प्रोटॉन पर आवेश रहता है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम का जो है, इस पर भी आवेश रहता है। लेकिन यहाँ पर कौन सा चार्ज रहेगा? प्रोटॉन हमेशा जो है वो धनात्मक रहता है, इसीलिए यहाँ पर प्लस का निशान लगेगा। इसके बाद जो है, अब यहाँ पर जो है इसके द्रव्यमान के बारे में जान लेंगे। प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है
1.67 गुणे 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम का जो है इस पर इसका द्रव्यमान रहता है। और इसकी खोज जो है, इसकी खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। रदरफोर्ड के द्वारा जो है किया गया था। कब किया गया था? तो 1919 ईस्वी में इनके द्वारा जो है ये इस प्रोटॉन की खोज की गई थी। और जो है इसके बाद न्यूट्रॉन के बारे में जान लेते हैं। न्यूट्रॉन पर अब आवेश कैसा रहेगा? न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं रहता है इस पर जो है, इसलिए ये उदासीन होता है। कहने का मतलब ये न्यूट्रल होगा, उदासीन होता है, न्यूट्रल। इस पर भी जो है 1.67 गुणे 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम का आवेश होगा। इस पर भी इसका द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 गुणे 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम का जो है वो द्रव्यमान रहता है। और इसकी खोज जो थी वो जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1932 ईस्वी में किया गया था। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। कण, कौन सा कण है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसने की थी? जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का जो है ये आवेश रहता है। अब कूलाम क्या है? कूलाम आवेश का मात्रक जो है वो कूलाम होता है। अब द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान को किस में नापा जाता है? किलोग्राम में। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम का द्रव्यमान होता है। अब प्रोटॉन के बारे में जानेंगे। तो प्रोटॉन पर जो है वो प्लस का साइन रहेगा हमेशा। प्लस के साइन के साथ जो है इसका जो है द्रव्य आवेश जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। और इसका द्रव्यमान 1.67 गुणे 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम का आवेश, 1.67 गुणे 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम का द्रव्यमान इस पर रहता है। और इसका खोज जो है रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था 1919 ईस्वी में। न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। इसका ये न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं रहता और ये विद्युत उदासीन रहता है। इस पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं रहता है, ना तो ऋणात्मक ना ही धनात्मक आवेश रहता है। इसका द्रव्यमान जो है प्रोटॉन के द्रव्यमान के ही बराबर होता है, यानी 1.67 गुणे 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम का जो है द्रव्यमान रहता है। जेम्स चैडविक के द्वारा इसकी खोज की गई थी और 1932 ईस्वी में इसका खोज किया गया था। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, अब देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो किसके द्वारा बताया गया था? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मिलिकन एक वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा किया गया था 1909 ईस्वी में। यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मिलिकन के द्वारा बताया गया था 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मिलिकन के द्वारा जो है 1909 ईस्वी में बताया गया था। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर हमेशा जो है वो नेगेटिव चार्ज रहेगा, यानी वो माइनस में रहेगा। और आपका नाभिक जो होता है, यानी जैसे मान लीजिए ये हमारा जो परमाणु है, परमाणु के में एक नाभिक होगा। नाभिक में कौन सा चार्ज
रहता है हमेशा प्लस का चार्ज रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन पर हमेशा धनात्मक चिन्ह रहता है और धनात्मक आवेश रहता है, लेकिन न्यूट्रॉन जो होता है उस पर कोई आवेश नहीं रहता है। इसलिए हमारा नाभिक कैसा होगा, वो हमारा नाभिक जो होता है वो कैसा रहेगा, हमेशा धनात्मक रहेगा। और इलेक्ट्रॉन जो है इसके बाहरी कक्षा में हमेशा चक्कर लगाते रहते हैं, इसलिए ये हमेशा धनात्मक रहेगा और इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होंगे, वो नेगेटिव यानी ऋणात्मक रहेगा। नाभिक धनात्मक होता है, इसको रदरफोर्ड के द्वारा 1911 में बताया गया था। नाभिक जो होता है हमारा, ये नाभिक जो होगा, नाभिक, ये नाभिक है, तो नाभिक जो होगा वो हमेशा धनात्मक होता है। इसको किसने बताया था, रदरफोर्ड के द्वारा। नाभिक जो है, नाभिक हमेशा धनात्मक होता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है और प्रोटॉन पर हमेशा धनात्मक प्रोटॉन हमेशा धनात्मक होता है। प्रोटॉन जो होता है वो हमेशा धनात्मक होता है, और इसको किसने बताया था, रदरफोर्ड के द्वारा बताया। इसको रदरफोर्ड के द्वारा 1911 ईस्वी में बताया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।